अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल तालीमी सफ़र। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेट पर अमाल। सेट पर अमाल में सबसे पहले हम पहला अमल देखेंगे दो सेट का इनकता यानी इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या होता है ये देखेंगे हम। तो दो सेट का इनकता होता है अगर हमने दो सेट लिए हैं ए और बी, तो उसके मुश्तरक अरकान के सेट को हम सेट ए और सेट बी का इनकता कहेंगे। यानी हमारे दो सेट है ए और बी, यहाँ पर मिसाल के ज़रिए देखेंगे ए और ये बी सेट है, तो इन दोनों के मुश्तरक अरकान का जो सेट होगा उसको हम बोलेंगे दो सेट का इनकता। कैसे? अब यहाँ पर ए में क्या दिया हुआ है 1 3 5 7 और दो में है 2 3 6 8। ये दोनों में मुश्तरक अरकान कौन से हैं? इनमें सिर्फ 3 मुश्तरक। यहाँ पर वैन खाकी के में बताया है हमने कि ये ए सेट है 1 3 5 7 और ये बी सेट है 2 3 6 8, तो 3 इनमें मुश्तरक है। तो बस ये जो मुश्तरक हिस्सा होता है यानी मुश्तरक रुकन होता है उसे हम क्या कहते हैं? इनकता कहते हैं। और इनकता को हम ऐसा उल्टा यू लिखते हैं। इज्तिमा जैसा हम यूनिवर्सल को यू लिखते थे ना, वैसे ये उल्टा यू होता है ए इनकता बी, तो वो होगा 3। अभी दूसरी मिसाल में भी हम देखेंगे एक ए सेट है 1 3 9 11 13 और बी क्या है 1 9 11। ये दोनों में हमको मुश्तरक अरकान का सेट निकालना है और उसको हम इनकता बोलेंगे ए इनकता बी। इंटरसेक्शन तो इसमें कौन से मुश्तरक है? 1 है 9 है और 11 है, मुश्तरक रुकन हो गए ना। तो ए इनकता बी क्या होगा? 1 9 11। अब यहाँ पर ये थोड़ा अलग है, इसमें क्या होगा? ये बी के अरकान 1 9 11 तो बी के अरकान है, तो बी जो है वो ए का सबसेट भी होगा और ए इनकता बी का जवाब भी बी होगा। ऐसा भी हो सकता है इसके अंदर। अब यहाँ पे कैसा था? दोनों सेट अलग अलग थे, बस एक ही रुकन मुश्तरक था। लेकिन इसमें कैसा हुआ? इसमें जो मुश्तरक है ना वो खुद बी सेट है। यानी इसको हम ऐसा बता सकते हैं कि ये ए जो है वो एक बड़ा है और बी उसका सबसेट है, मतलब बी के अरकान है 1 9 11, तो वो ए में भी शामिल है। तो इसीलिए दोनों के मुश्तरक अरकान जो है वो ये इतने हैं। लेकिन 1 9 11 बी भी है तो ए इनकता बी क्या होगा? बी होगा। ऐसी भी सिचुएशन आती है इनकता वाले सेट में, हम ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमको बताया था कि बी जो है वो ए का ज़िमनी सेट है, इसीलिए अगर बी ए का सबसेट होगा, अब बी जो है वो ए का सबसेट होगा, तो इसका जवाब क्या होगा? अगर हमको ऐसा दिया हुआ है कोई क्वेश्चन में पहले से ही कि बी सबसेट है ए का, तो इसका जवाब ऑटोमेटिक होगा ए इनकता बी बराबर बी। इसी तरह अगर बी इनकता ए बराबर बी हुआ तो बी ए का सबसेट है, ये भी हम लिख सकते हैं। यानी ये अगर हमको ये कंडीशन दी, ये वाली कंडीशन दी है कि ये बी ए का सबसेट है, तो हम ये लिख सकते हैं कि इनकता बी बराबर बी होगा। लेकिन अगर हमको ये सवाल में ऐसा दिया है कि बी इनकता ए हमको दिया है बी सेट, तब हम क्या लिखेंगे कि बी सबसेट होगा ए का, इसका उलट। अब अगला क्या देखेंगे हम लोग? अगला टॉपिक गैर मुताल्लिक सेट। गैर मुताल्लिक सेट होते हैं डिसजॉइंट सेट। इसमें क्या होता है? दो सेट जो होते हैं उनमें कोई भी चीज़ मुश्तरक नहीं होती, वो बिल्कुल अलग होते हैं, उनको गैर मुताल्लिक सेट कहते हैं। सिंपल। अगर दो सेट में कोई भी मुश्तरक रुकन ना हो तो उन्हें गैर मुताल्लिक सेट यानी डिसजॉइंट सेट कहेंगे। यहाँ पर मिसाल दी हुई है ए सेट और बी सेट। अब ये दोनों में कोई भी रुकन मुश्तरक नहीं है, यानी ये दोनों का अगर हम लोग इनकता निकालेंगे तो वो आएगा खाली सेट। जैसे ए इनकता बी अगर हम करते हैं तो इनमें कोई मुश्तरक रुकन नहीं आता, खाली सेट आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? गैर मुताल्लिक सेट कहते हैं, यानी डिसजॉइंट। वो सेट जॉइंट नहीं है, अलग अलग है वो। इस तरह नेक्स्ट क्या है? दो सेट का इज्तिमा, यूनियन ऑफ टू सेट। अब यहाँ पर हमने इनकता देखे थे, अब यहाँ अब यूनियन देखेंगे। एक यूनियन में क्या होगा? दो सेट लेंगे, सेट ए के तमाम अरकान और सेट बी के तमाम अरकान पर मुश्तमिल सेट को हम सेट ए और सेट बी का इज्तिमा कहते हैं। अब इसमें हम तमाम अरकान ले लेते हैं। इंटरसेक्शन में हमने कॉमन लिए थे कि दोनों में जो भी कॉमन रहेगा वो लेंगे। इसमें क्या होता है? दोनों की जमा लेते हैं, यानी ए के भी तमाम अरकान लेते हैं और बी के भी तमाम अरकान लेते हैं, और उसे हम ऐसा लिखते हैं ए यूनियन बी, यानी ये यू होता है।
अब यूनिवर्सल सेट के लिए हम लोग यू लिखते थे, तो यहाँ पर हम यूनियन के लिए ऐसा बीच में यू लिखेंगे, ए यूनियन बी, और इनकता के लिए हम उल्टा यू लिखते हैं। इस सेट को हम ए यूनियन बी से लिखते हैं, और उसको जाहिर देखो उसको कैसे बताएंगे। ए यूनियन बी क्या होता है, एक्स इस तरह के एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी इसमें जो एक्स एलिमेंट होंगे वो एक्स जो उसके अंदर के एलिमेंट है वो या तो ए को बिलोंग करेंगे या बी को, और कभी कभी क्या होता है एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी एक्स ए को भी बिलोंग करता है और बी को भी बिलोंग करता है। वो कैसे, यहाँ मिसाल में देखेंगे हम कि ए सेट में दिया हुआ है 3 4 5 6 और बी में क्या दिया हुआ है 5 6 7 8, यानी ये 5 और 6 ये दोनों में कॉमन दिए हुए हैं। मतलब ऐसा कभी कभी सिचुएशन जो एक्स की हमको दी हुई है कि या कब लिखेंगे और कब लिखेंगे, तो एक्स जो है वो ए को बिलोंग करेगा। अगर हम 3 ले रहे मतलब एक्स ए को ही बिलोंग कर रहा है, बी को नहीं बिलोंग कर रहा, हो गया। और अगर हम 5 ले रहे तो x जो है वो x बिलोंग्स टू ए भी होगा, x बिलोंग्स टू बी भी होगा। क्यों? क्योंकि 5 जो है वो a में भी है और b में भी है। तो a यूनियन b का लिखने का तरीका ऐसा होता है। अब ये मिसाल में हमने a b 2 सेट d लिखे, ये a हो गया 3 4 5 6 और ये b हो गया 5 6 7 8। अब ये दोनों का इस्तेमाल कैसे लिखेंगे, तो इनके तमाम अरकान लिख देंगे हम। तो ये a यूनियन b हो गया 3 4 5 6 7 8, यानी ये दोनों के अरकान को मिलाकर लिख देना है, तो a यूनियन b हो जाएगा। यह हमारा a यूनियन b है। अब अगर हमको यहाँ पर a इंटरसेक्शन b लिखने के लिए होता तो हम कैसे लिखते थे, यहाँ पर हम लिखते थे a इंटरसेक्शन b, तो a इंटरसेक्शन b क्या था 5 6, ये इंटरसेक्शन भी होता है। उसके बाद है सेट के अरकान की तादाद, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। अब नंबर ऑफ एलिमेंट यानी एलिमेंट्स जितने भी होते हैं सेट में उनको हम कैसे गिनते हैं, तो ये सिर्फ हम महदूद सेट में ही कर सकते हैं। यहाँ पर दिया है फ़र्ज़ किया ए महदूद सेट है, सेट ए में अरकान की तादाद को n ऑफ ए से ज़ाहिर करते हैं, यानी कितनी तादाद है अरकान की, तो उसको हम n ऑफ ए ऐसा लिखेंगे और फिर लिखेंगे कितनी तादाद है। तो सबसे पहले ए सेट फ़र्ज़ करते हैं 3 5 9, एक ये सेट है, तो n ऑफ ए कितना हो गया, ये 3 अरकान है ना 1 2 3, हम गिन सकते हैं, तो 3 लिख दिए। अब बी सेट हमने लिए 5 7 9 11, तो n ऑफ बी क्या होगा 4 होगा। ये हमने फ़र्ज़ किया एक मिसाल, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 नंबर दिए। अब हमको क्या देखना है कि ये इनका इज्तिमा और इनकता, इसमें अरकान की तादाद कैसे देखेंगे। तो पहले हम इज्तिमाई सेट और इनकताई सेट में अरकान की तादाद देखने के लिए इनकी जमा करते हैं। तो पहले n ऑफ ए जमा n ऑफ बी करेंगे, तो क्या होगा, ये 3 और 4 की जमा करेंगे तो आएगा 7 जवाब, इसको हम इक्वेशन 3 दे देंगे। अब ए यूनियन बी लिखेंगे। अब ये ए सेट हमारे पास दिया है, ए सेट और बी सेट, ये दोनों का हमको यूनियन लिखना है, तो वो यूनियन क्या होगा 3 5 7 9 11 है, सब क्या पूरे अरकान लिख देंगे हम उसके, बस रिपीट नहीं करना है, जो अरकान रिपीट होते हैं वो एक ही बार लिखने के रहते, तो हमने एक ही बार लिखे, तो ये हो गया उनका। अब इसका एन ऑफ बी कितना होगा, इसमें अरकान की तादाद गिन के लिख देंगे, तो इसमें 5 अरकान है तो यहाँ 5 आएगा, इसको हम एक 4 नंबर दे देंगे, मसावत नंबर 4। अब ये ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, तो 5 और 9, ए और बी में क्या कॉमन है 5 और 9, तो ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा 2, इसमें 2 अरकान है ना, तो यहाँ 2 आएगा, इसको इक्वेशन 5 दे देंगे। अब यहाँ पर हम उसका वेन डायग्राम भी बनाते हैं, तो ये ए बी, ए में है 3 5 9 और बी में क्या है 5 7 9 11, और ये दोनों में कॉमन क्या है 5 और 9, तो ये ऐसा वेन डायग्राम बनेगा। तो ये बीच में जो 5 और 9 है वो ए इनकता बी है। अब इसके बाद ये जो हमको इक्वेशन दी हुई है 3, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 5, ये दोनों के बिना पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमको 7 आया और यहाँ 2 जवाब आया, तो एन ऑफ ए जमा एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इनकता बी, यानी ये दोनों की जमा कितनी आई थी 7 और ये दोनों की जवाब 2 आया था, तो 7 में से अगर हम 2 नफ़ी करते हैं तो 5 जवाब मिलता है। और 5 कहाँ पर है,
5 ये यूनियन जो आया था ए यूनियन बी, उसकी तादाद 5 है। तो यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला बनता है, यही फॉर्मूला हमको सवाल जब हम हल करेंगे उसमें इस्तेमाल करना है। इसको हम इक्वेशन 6 नंबर दे देंगे। अब 6 और 4 की बिना पर यहाँ पर हमको यूनियन 5 मिला था और यहाँ पर भी आंसर 5 मिला, तो हम ये दोनों को जो है वो बराबर रख कर देखेंगे। तो ये जवाब आएगा, क्या जवाब आएगा, इन ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है एन ऑफ ए जमा एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इनकता बी। यानी ये हमारा फॉर्मूला बन गया ए यूनियन बी निकालने के लिए। अगर हमको डायरेक्ट तादाद दी हुई है, हमको अरकान भी नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिए, तो हम ऐसे बना तो नहीं सकते ना कि कितना आएगा। हमको सिर्फ तादाद दी हुई होती कि एन ऑफ बी इतना है और एन ऑफ ए इतना है। अब हमको ये नहीं पता होता कि उसमें मुश्तरक रुकन कितने हैं और कितने नहीं हैं, हमको सिर्फ इतना दिया हुआ होता। तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं और उसके ज़रिए हमको एन ऑफ ए यूनियन बी मालूम होता है। हमको ये 3 चीज़ें, क्या होता है, ये 4 चीज़ें हैं ये फार्मूले में। एक यूनियन है, एक एन ऑफ बी और एक ए इनकता बी की तादाद। तो ये 4 तादाद है ना, तो 4 नंबर में से हमको 3 चीज़ें दी हुई होती है। या तो ये 3 दिए हुए रहेंगे और ये मालूम करना होगा, या फिर ये तीनों दिए हुए रहेंगे, ये मालूम करना रहेगा, या फिर ए और बी में से कुछ नहीं दिया हुआ रहेगा, वो मालूम करना रहेगा। तो ये फार्मूले के ज़रिए जो है वो ये सब चीज़ें मालूम होती है। तो ये मेन फार्मूला है कि एन ऑफ ए इस्तेमा बी बराबर होता है एन ऑफ ए जमा एन ऑफ बी नफ़ी एन ऑफ ए इनकता बी। तो यहाँ तक के ये इसका डेफिनेशन होंगी कंप्लीट। अब इसके बाद जो है वो कुछ पॉइंट्स दिए हुए बुक में। सबसे पहले इनकताई सेट की खुसूसियात वो देखेंगे हम लोग। पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है कि ए इनकता बी बराबर होता है बी इनकता ए की, यानी अगर हम उसको उलट कर देंगे तो वो बराबर होगा। ए इनकता बी और बी इनकता ए दोनों सेम होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है कि अगर ए बी का सबसेट है तो ए इनकता बी बराबर ए होगा, ये हमने पहले भी देखे। और अगर तीसरा पॉइंट अब नीचे क्या है कि अगर हमको ए इनकता बी, इसका उलट होगा ना, अगर ए इनकता बी बराबर बी दिया है हमको तो क्या होगा, बी ए का सबसेट होगा। जैसे पहले हमको ए बी का सबसेट दिया था तो हम ये बता सकते हैं कि इनकता बी बराबर ए होगा। उसी तरह इसका उलट ये होगा कि अगर हमको ये दिया है कि ए और बी का इनकता बी है तो बी ए का सबसेट होगा। अगला पॉइंट है कि ए इनकता बी सबसेट होगा ए का, तो ए इनकता बी सबसेट होगा बी का, यानी ए और बी दोनों के सबसेट होंगे। अगर ए का सबसेट होगा तो बी का भी सबसेट होगा। और ए इनकता ए डैश बराबर होता है खाली सेट। अब ए और ए डैश में तो कोई रुकन मुश्तरक ही नहीं होता, इसीलिए उनका इनकता हमेशा खाली सेट होता है। और ए इनकता ए, यानी ए इनकता ए करेंगे जब ए आएगा, तो ए तो एक ही सेट है ना, ए और ए का इनकता निकालेंगे मुश्तरक तो यही आने वाला है। और अगला पॉइंट क्या दिया है, ए इनकता खाली सेट। अब ए का जब हम खाली सेट के साथ मुश्तरक रुकन ढूंढेंगे तो हमको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सेट ऑलरेडी खाली है, तो उसका इनकता क्या होगा, खाली सेट होगा। अब इसके बाद दूसरा दिया है हमको इज्तिमाई सेट की खुसूसियत। ये वाले पॉइंट्स भी हम देखेंगे। पहले हमको दिया है, फर्ज किया सेट ए और सेट बी आफाकी सेट यू के ज़िमनी सेट हैं। तब हमको नीचे के पॉइंट्स देखने हैं। बी यूनियन ए बराबर होगा ए यूनियन बी के। हाँ, अब जैसा इनकता में था वैसा यही है। अगर दोनों ए यूनियन बी लो या बी यूनियन ए लो, दोनों एक ही होते हैं। अब इसके बाद ए अगर बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी बराबर होगा बी के। अब अगर ए हमको बी का सबसेट दिया हुआ है, यानी ए छोटा है और बी बड़ा है, और तो ए यूनियन बी का जवाब क्या आएगा, हमारे पास बी आएगा जब हम दोनों की जमा करेंगे तो। और अगर बी ए का सबसेट है, अब ए बड़ा है और बी छोटा है, तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए होगा। यानी जो सेट बड़ा है ना यूनियन में, वो लिखते हैं हम लोग। यहाँ ऊपर बी बड़ा है और नीचे क्या दिया हुआ है, ए, तो हमने यहाँ पर नीचे ए लिए। अब अगला पॉइंट है, ए सबसेट है ए यूनियन बी का और बी सबसेट है ए यूनियन बी का।
तो ए यूनियन बी जब हम लोग लिखते हैं उसमें हम तमाम अरकान लिख देते हैं ना, तो हम ये बता सकते हैं कि ए भी उसका सबसेट हो सकता है और बी भी उसका सबसेट हो सकता है। अगला पॉइंट क्या है, ए यूनियन ए डैश। यहाँ पर हम ए यूनियन ए डैश ले रहे हैं, यानी अगर हमने ए लिए, एक यूनियन सेट लिए और उसमें हमने ए और ए डैश अलग अलग है, तो हम दोनों का अगर यूनियन निकालते हैं तो वो यूनिवर्सल सेट होता है। इसी तरह ए यूनियन ए करेंगे, दो सेट सेम है तो उनका यूनियन भी वही सेट होगा, ए या जवाब आएगा। और अगला है ए यूनियन फाइव, अगर फाइव सेट के साथ भी कोई सेट यूनियन करेंगे तो वही सेट जवाब आएगा, ए जवाब आएगा। तो ये एकदम बेसिक से पॉइंट है, तो ये याद रखेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे मशकी सेट 1.4। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।